तो अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें कि 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी के एंड में और 16th सेंचुरी के शुरू में पोर्चुगाल और स्पेन दुनिया में लूटमार कर रहे हैं, और वो दुनिया के ग्लोबल पावर्स भी हैं, अमीर भी हैं। फिर नेदरलैंड इस लूटमार में कूद जाता है, वो भी अमीर हो जाता है। और फिर बरतानिया और फ्रांस इस लूटमार में कूद जाते हैं, वो भी अमीर हो जाते हैं। हार्वर्ड जिन ने पीपल्स हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट में लिखा कि देयर कुड नॉट हैव बीन एनी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप if there were no plantation, and there could not have been any plantation if there were no slavery. तो जदीद दुनिया में जो अमारत है, स्पेशली यूरोप और अमेरिका में है, उसमें ग़ुलामी का बड़ा किरदार रहा है। चाहे वो लंदन की शिपिंग कंपनी हो, लंदन स्टॉक एक्सचेंज हो, यहाँ की इंश्योरेंस कंपनी, बरतानिया की जो है वो इंश्योरेंस कंपनी हो, इसी तरह जो है वो आप बैंक देख लें, अर्ली बैंकिंग और ये सारा, इवन लॉयड टीएसपी बैंक, बार्कले बैंक, बड़े बड़े बैंकों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। गार्डियन मैनचेस्टर जो अखबार है उसके मालिक पे इल्ज़ाम लगाया जाता है। सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। और यूरोप में क्योंकि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थी, तो उस ग़ुलामी से यूरोप के दूसरे ममालिक को भी फ़ायदा हुआ। और इसी तरह आप वो प्रोडक्ट देख लें, तो मार्क्स का ये जो नुक्ता है कि आप अमीर जो है वो मेहनत से नहीं बन सकते, बल्कि इमारत के पीछे एक्सप्लॉयटेशन होता है। आप जो दौलत जमा कर रहे होते हैं उसके पीछे एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसको मज़ीद पीछे चले जाएं, अगर प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ देखें, तो यूरोप में जो पहला प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल शुरू हुआ है वो क्रूसेडर्स के टाइम में शुरू हुआ है। जब ये क्रूसेडर्स गए हैं तो क्रूसेडर्स ने वहाँ पे लूटमार की है। यूरोप के भी कुछ क्रिश्चियन इलाकों में लूटमार की है, यहूदियों से लूटमार की है। मसन 1499 के करीब, 1494 के बाद उन्होंने जो लूटमार शुरू की है, तो उसमें उन्होंने यहूदियों को भी लूटा, मुसलमानों को भी लूटा, बाज़ंतियन एम्पायर को भी लूटा, और फिर जो क्रिश्चियंस थे उनको भी लूटा। और यहाँ के जो वीनस के, फ्लोरेंस के जो सरमायादार थे, उन्होंने कश्तियाँ बनाई और इन क्रूसेडर से मुआहदा किया कि जी लूट मार का हिस्सा हमें दो। और दुनिया में पहली सरमायादारी के जो आसार इमर्ज हुए वो इटालियन सिटी स्टेट्स में हुए। पहला बैंक फ्रांस में जो बना है उसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो क्रूसेडर्स की लूट मार या जो उन्होंने डोनेशंस जमा किया था उसका पैसा था। फिर कुछ लोग कहते हैं कि पहला बैंक इटली में बना था। तो आप ये देख लें कि उसके वहाँ पे भी आपको कनेक्शन मिलते हैं। और अगर फिर आगे मजीद जाएं 1492 के बाद, वो तो बिल्कुल आउटराइट प्लंडरिंग है, वो नज़र आता है। तो मार्क्स का ये दावा कि आप जो है वो दौलत इस्तेहसाल के बगैर जमा नहीं कर सकते, आप इसको पूरी दुनिया में अमीर ममालिक उठा के देखें और उनका बताएं कि उनमें से कौन सा अमीर मुल्क है जो लूट मार में शामिल नहीं है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि ये खाली कॉलोनियल टाइम था, कॉलोनियल टाइम के बाद भी उस पर अलग से बहस हो सकती है कि तीसरी दुनिया के ममालिक की किस तरह उन्होंने लूट मार की, किस तरह उनके ज़खायर को लूटा, किस तरह बदमाशी के बलबूते पे तेल पे कब्ज़ा किया, डायमंड पे कब्ज़ा किया और दूसरी चीज़ों पे कब्ज़ा किया। इसी तरह अगर आप अफराद का ले लें कि पूरी दुनिया में अफराद जो है क्या वो मेहनत के बगैर अमीर बन सकते हैं। अगर क्वीन एलिज़ाबेथ दुनिया की अमीर तरीन औरतों में हैं, तो अगेन तारीख का कौन सा बाशऊर तालिब इल्म नहीं जानता कि उनके बाप दादे और रिश्तेदार जो है वो ग़ुलामों की तिजारत में इन्वॉल्व थे। बरतानिया की बहुत सारी अमीर फैमिलियों को आप देख सकते हैं, वो ग़ुलामों की तिजारत में इन्वॉल्व हैं। इसी तरह ये जो सो कॉल्ड नारा है सेल्फ मेड पर्सन का, ये भी एक मिथ है। इन रियलिटी जैसे बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है वो दुनिया की सबसे बड़ी कातिल मशीन पेंटागन का कहते हैं कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर रहा है। एलन मस्क के भी अमेरिका के जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनसे लिंक्स रहे हैं, बड़े बड़े ठेके वहाँ से मिलते हैं। बर्नी सैंडर्स के मुताबिक अमेरिका की जो 12 टॉप कंपनीज हैं उनका टैक्स का जो शरह है वो ऑलमोस्ट अंडा है, ज़ीरो है। तो वो भी वो नहीं देते, वो इस्तेहसाल करते हैं। अमेज़ोन ने और दूसरी कंपनियों ने जिस तरह मजदूरों का इस्तेहसाल किया वो आपके सामने है। और ये नहीं कि बरतानिया जो सरमायादारी का दुनिया में पहला मुल्क था, ये नहीं कि वो सिर्फ बरतानिया इंडिया में या दूसरे इलाकों में लूटमार कर रहा था, बल्कि ख़ुद अपनी वर्किंग क्लास का भी कर रहा था। जब पूरी दुनिया की दौलत सुकड़ के लंदन और पेरिस में जमा हो रही थी, चार्ल्स डिकन जो है वो डेविड कॉपरफील्ड लिख रहा था
बरतानिया में लोग चाइल्ड लेबर की बात कर रहे थे, ख़वातीन और बच्चे जो है वो 12-12 घंटे काम करते थे, और उनको किसी तरह की कोई सहूलत नहीं थी। मज़दूर अगर मर जाता था, हाथ कट जाता था, ज़ख्मी हो जाता था, उसको कोई कॉम्पनसेशन नहीं था। तो एक तरफ बरतानिया और फ्रांस कॉलोनीज़ का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, दूसरी तरफ वो अपनी वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। तो इस पूरी दौलत की कहानी के पीछे आपको इस्तेसाल नज़र आएगा। लिहाजा फ़िक्री तौर पे मार्क्स का ये दावा है, जो दावा है कि आप लूट मार के बगैर, बेईमानी के बगैर, इस्तेसाल के बगैर दौलत जमा नहीं कर सकती, ये ममालिक में देख लें। इसी तरह आप ये देख लें, ये जो हिंदुस्तान में पारसी उमरा हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, जो अमीर लोग हैं, जो पहले अमीर बने, तो जो बरतानिया ड्रग्स करता था, अफ्यून की ट्रेड करता था चाइना में, उससे जो इन पारसियों को बड़ा फ़ायदा हुआ, और उसके हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद हैं। वो जो पारसी कंपनीज बनी, जिन पारसी कंपनीज ने बेनिफिट किया, एक सर्टेन स्टेज पर जो है वो बरतानिया की तिजारत का 30 से 40% हिस्सा जो है वो अफ्यून पे बेस था। तो क्या अफ्यून बेईमानी नहीं है? और अफ्यून की ट्रेड के लिए जिस तरह चाइनीज़ लोगों को मौत के घाट उतारा गया, क्या वो इस्तेहसाल के ज़ुमरे में नहीं आता? तो मार्क्स का पहला ये जो दावा है कि दुनिया में दौलत जो है, अगर आप अमीर हैं तो वो दौलत जो है वो इस्तेहसाल, लूट मार, इसके बगैर जमा नहीं होती, इसको आप कहीं कॉन्ट्रडिक्ट फिक्री तौर पे नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान में, अपने मुल्क में देख सकते हैं कि जितने बड़े सरमायादार हैं वो क्या सहूलतें उन्होंने मज़दूरों को दी हुई हैं। फैसलाबाद में आप चले जाएं, 12-12, 16-16 घंटे मज़दूर काम करते हैं। और ईमानदारी का आलम यह है कि मलिक रियाज साहब ओपनली कहते थे, उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो कहा करते थे कि वो फाइलों में पहिए लगाते हैं, और उन पे भी करप्शन के बेतहाशा इल्ज़ामात हैं। उनके बारे में भी ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़े किए, या उन्होंने अपने ऐसे फ्रंट मैन पाले हुए थे जो लोगों को जाकर डराते धमकाते थे। अगेन ये इल्ज़ाम है, ये मेरा दावा नहीं है, और इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो पब्लिक रिकॉर्ड का भी हिस्सा हैं। आज मलिक रियाज पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। तो आप ये देखें कि चाहे वो ममालिक हों या अफराद हों, वो बेईमानी, लूटमार, इस्तेहसाल, उसके बलबूते पे ही दौलत जमा करते हैं। अगर खाली मेहनत से इंसान अमीर बन रहा होता तो वो किसान जो तुलुए आफ्ताब के वक्त उगता है और गुरूब आफ्ताब तक मेहनत करता है, उसके पास तो कुछ खाने को नहीं बचता। और जो सरमाएदार तीतर पटेर का शिकार कर रहा होता है, उसके पास ज़िंदगी की सारी आसाइशें होती हैं। जो मज़दूर दिन रात फैक्ट्रियों में काम कर रहा होता है, उसको मुश्किल इतनी उजरत मिलती है कि वो जिस्म जहाँ का रिश्ता बरकरार रख सके। और जो सरमायादार जो है वो कोई काम नहीं करता, उसके पास ज़िंदगी की सारी आसाइशें होती हैं। तो मार्क्स का ये जो दावा है कि जी आप इस्तेहसाल के बगैर, बेईमानी, नाइंसाफ़ी के बगैर दौलत नहीं जमा कर सकते, इसको फ़िक्री लिहाज पर कहीं पर भी रद्द नहीं किया जा सकता। तो ये क्या मार्क्सिज्म नाकाम हो गया, ये इसका पहला पार्ट है। मार्क्स के फ़िक्री हवालों से जो दूसरे दावे हैं उनको भी हम पेश करेंगे, और ये सवाल उठाएंगे क्या वो दावे वैलिड हैं कि नहीं।